एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय से। क्वेश्चन नंबर 4 है उसका। यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या गिवन है, हमें दिया है कि 15 cot a बराबर 8, ठीक है। जो गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। हम क्या करते हैं, 15 को दूसरी साइड भेज दे रहे हैं, तो ये मिलेगा हमको cot a इज इक्वल टू 8/15। मतलब हमें cot a की वैल्यू मिल जाएगी 8/15, ठीक है। हमें क्या करना है, cot a की वैल्यू दे रखी है, हमसे sin a और sec a की वैल्यू को पूछा है, ठीक है। अगर आपसे sin a और sec a की वैल्यू को पूछा है तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसकी 3 साइड हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने एक बना लिया समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हम दे देंगे ABC। हमने देखो, हमें साइन ए से वैल्यू निकालनी है ए, तो हम ए पॉइंट यहाँ रख ले रहे हैं। ये हो गया हमारा ए, ये पॉइंट बी हो गया, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वो हमारी कड़ कहलाती है। जिस पॉइंट से हम देखते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब भुजा कहलाती है, और ये हो गई हमारी आधार भुजा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आपको याद रखा होगा, देखो वो फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये हमारी साइन की लाइन होती है, कॉस की लाइन, और ये होती है हमारी टेन की लाइन, ठीक है। हमें क्या करना है कि टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लेकिन हमने पढ़ा है कि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। अगर टेन का फार्मूला लंब बटे आधार है तो कॉट का फार्मूला आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू है ना, हमको ऊपर वाली वैल्यू आधार की है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो किसकी दे रखी है, लंब की। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो आधार की वैल्यू आपको 8 दी है और लंब की वैल्यू दे रखी है 15, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन में अगर साइन ए और sec a की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए कड़ का पता होना ज़रूरी है। तो कड़ निकालने के लिए हमें त्रिभुज में कड़ निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कड़ अगर आपको निकालना है तो कड़ का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। मतलब कि ये हो जाएगा हमारा कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमारा जो आधार है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब जो है वो 15 है, इसलिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, मतलब 64, और 15 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 225। मतलब 8 की 8 से गुणा करोगे 64 आएगा, और 15 की 15 से गुणा करी जाएगी तो 225 आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 289 आएगा। मतलब कि ये ऐड होने के बाद देखो 5 4 9 हो गए, 2 और 4 8 हो गए, और ये 2 हमारा ऐसे ही रह गया। ये आपकी वैल्यू निकली कड़ स्क्वायर की, लेकिन हमें तो कड़ की वैल्यू चाहिए। तो कड़ निकालने के लिए स्क्वायर दूसरी साइड भेज देंगे, तो स्क्वायर दूसरी साइड स्क्वायर रूट बन जाता है। तो रूट से वह नंबर बाहर तब निकलता है कोई नंबर जब वह किसी का स्क्वायर होता हो या किसी का वर्ग बनता हो। तो ये 289 जो है ना, ये 17 का वर्ग होता है। तो कड़ की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 17। मतलब कण हमको मिल गया 17। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में साइन ए और sec a की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो साइन ए निकालने के लिए साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कड़। अब लंब की वैल्यू इसमें 15 है और कड़ हमारा कितना है 17, तो ये हो गया हमारा 15/17। ये हमें साइन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में sec a की वैल्यू निकालनी है, तो sec का फॉर्मूला, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, पढ़ रखा है हमने। तो cos की वैल्यू इसमें आधार बटे कड़ है, तो sec हो जाएगा हमारा कड़ बटे आधार। तो हम क्या करते हैं, देखो कड़ बटे आधार, कड़ का मान 17 हो गया और आधार का मान है इसमें 8, तो ये sec a की वैल्यू निकल आई हमारी 17/8। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमको दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, मतलब 13/12, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखो मैंने बताया थे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। एक क्या होता है साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं। देखो हमारा एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक टेन थीटा होता है, एक होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है सेक थीटा, और एक होता है हमारा कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं, ठीक है, मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको इसमें से सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। देखो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। क्वेश्चन कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हमें क्वेश्चन से क्या करना है कि अब जो बच्चे रह गए हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और कॉट, इन सब की वैल्यू को
फाइंड आउट करना है, मतलब इनकी वैल्यू निकालना है। देखो अगर हमें इनकी वैल्यू निकालना है तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी समकोण त्रिभुज की कड़ भुजा, लंब भुजा और आधार भुजा का पता होना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बना लिया, इनके पॉइंट के नाम दे दिए, ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने अब तक देखा है कि यहाँ पर सेक के साथ ए लग के आता था तो हम ए से देखते थे। अब क्वेश्चन में क्या आ गया है, थीटा, तो इस थीटा को हम इस एंगल का नाम दे रहे हैं कि ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। इस थीटा के सामने जो भुजा होगी वो हमारी कहलाएगी लंब, 90 के सामने जो भुजा होती है वो हमारी कहलाती है कड़ भुजा, और ये साथ वाली हो गई हमारी आधार भुजा। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ये तीनों भुजाओं को निकालना है। इसके लिए हमें एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। वो फार्मूला याद किया होगा आपने, फार्मूला था लाल बटे कक्का, ठीक है। उसमें क्या था, साइड से फार्मूला लिख लेंगे हम, साइन कॉस टेन, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें सेक थीटा तो हमारा कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक हमारा यहाँ पर आता है, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है कड़ बटे आधार, मतलब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक की जो वैल्यू होगी वो होगी कड़ बटे आधार। इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारी कड़ की वैल्यू है, और नीचे जो वैल्यू वो हमारी किसकी है, आधार की वैल्यू। तो कड़ की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये 13 हो गई, और ये 12 हमारी आधार की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में हमको क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है, हमें क्वेश्चन में लंब भुजा निकालनी है। उसके लिए हमें क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, तो हम लगाते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कड़ स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कड़ भुजा इसमें दी है तो हम यहाँ रख देंगे 13 का स्क्वायर, आधार दे रखी है 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब भुजा हमें निकालनी है, 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 13 की 13 से गुणा और 12 की 12 से गुणा करोगे तो 144, मतलब 144 आएगा, और ये लंब भुजा हमको निकालनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस साइड को इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमको मिलेगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू, उधर ले जाएगा हमारा लंब स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 25 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। लेकिन आपको लंब भुजा निकालनी है तो स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये साइड मैंने इधर लिख ली, इसको इधर लिख लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में अब जो 25 होता है वो हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो लंब भुजा हमको कितनी मिल गई, 5, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इसमें कड़ निकाल लिया, आधार निकाल लिया और लंब भुजा निकाल ली। क्वेश्चन में अब जो वैल्यू पूछी हम सब ये वैल्यू निकाल के रख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए की, तो सॉरी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा जो होती है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कड़, लंब की वैल्यू इसमें 5 है और कड़ की वैल्यू है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5/13, ठीक है। अब जो वैल्यू साइन थीटा की आई है आपको पता होगा, उसकी उल्टी वैल्यू किसकी होती है, कॉसेक थीटा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये मुझको कॉसेक थीटा की वैल्यू ऐसे ही पता लगी डायरेक्ट। उसके बाद देखो सेक थीटा की वैल्यू आपको दे रखी थी 13/12। हमको पता है कि जो सेक थीटा होता है ना उसका उल्टा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 12/13। अगर ये आपको दे रखी है 13/12 तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13। उसके बाद हमको निकालना है इसमें टेन थीटा। टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू इसमें 12 है और आधार हमारा लंब की वैल्यू इसमें 5 है और आधार की वैल्यू इसमें है 12, तो आंसर हो गया 5/12। अब टेन की वैल्यू मिल गई, तो टेन का अपोजिट मतलब उल्टा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 12/5। तो इस तरीके से आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए।